गाइस, जैसा कि कल थर्सडे को होने वाली है मंथली एक्सपायरी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए अच्छा एक्सपायरी मोमेंटम प्लान कर सके, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सेंसेक्स का एनालिसिस भी करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। इसी के साथ जैसे हम एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको शेयर करनी है कि थर्सडे से लेकर यानी कल से लेकर कुछ दिनों के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको एनालिसिस वीडियो ना मिल पाए, तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए ऑलमोस्ट मंडे ट्यूसडे तक अपडेट आपको वहीं पे मिलते हुए नजर आएंगे। यानी बेसिकली थर्सडे से लेकर मंडे तक हो सकता है कि आपको कोई एनालिसिस वीडियो ना मिले, तो आप ये ना सोचें कि एनालिसिस वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाया करेंगे, जैसे ही मैं वहां पे फ्री होता हूं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शॉर्ट में आपको वहां पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। किसी इंपॉर्टेंट काम से मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है तो इसलिए यहां पे एनालिसिस वीडियो नहीं आया करेगी। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट गैप डाउन खुला, उसके नेक्स्ट डे पे ज्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं किया, तो इस वजह से एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल जैसा आपको यहां पे केस देखने को मिल रहा होगा। यानी मार्केट ओवरऑल पिछली कैंडल के अंदर में ही 95% टाइम 90% टाइम काम करता रहा, तो ज्यादा कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ऊपर से अभी भी कॉल राइटर बैठे होंगे और नीचे से यहाँ पे पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो गई होगी, जहां पे एक्जैक्टली आप देखेंगे हल्का सा नीचे निकलते ही 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। तो साइकोलॉजिकल लेवल एक्सपायरीज पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके नीचे कुछ यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे होंगे और बाकी यहाँ पे कॉल राइटर्स वगैरह स्विंग हाई के आसपास का अपना स्टॉप लॉस मान के बैठे होंगे। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इनसाइड कैंडल टाइप यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है, डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, वापस इसका हाई वगैरह क्रॉस करता है, तो हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन खुल के भी मार्केट ऊपर निकलता है, तब भी हम ऐसा ही प्लान रख सकते हैं बाइंग में। सेलिंग हम जब प्लान कर पाएंगे जब मार्केट एक तो अपना लो ब्रेक डाउन करे और साथ के साथ यहाँ पे 500 का लेवल भी पास में आ जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग में जा सकता है। और जिस तरह की यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन रही है, जनरली क्या होता है, रिटेलर्स वगैरह इस चीज को देखते हुए यहाँ पे सेलिंग करना प्रेफर करते हैं, तो हम यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं जब तक कि मार्केट जैसे फ्लैट वगैरह खुल के ऊपर निकल गया या डायरेक्टली गैप अप खुल गया, उस केस में हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर मार्केट ने इसका हाई क्रॉस किया तो यहाँ पे बाइंग का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अपर साइड पे एक हमारा गैप भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम होल्ड कर रहे थे, न्यूज की वजह से हम यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से गैप डाउन खोले, उसके बाद मार्केट यहीं पे होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इंट्राडे में आपको एक रेंज टाइप देखने को मिल रही होगी। मार्केट अगर वापस से इसका हाई क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम बाइंग में दे सकता है। और जैसा कि प्रीवियस ट्रेंड आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे सेलिंग में कंटिन्यू मार्केट बना हुआ है, तो सेलिंग हम जब प्रेफर कर पाएंगे यहाँ पे सेफ्टी रखते हुए कि मार्केट एटलीस्ट 500 वगैरह के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तब हम कुछ सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 622 के आसपास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। डाउन साइड पे 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। 419 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाला है। अपर साइड पे अगर निकलते हैं तो 719 के आसपास ये जो पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ पे माइनर, और यहाँ पे हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली हम इसको एज अ जोन यहाँ पे कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। इसके ऊपर निकलते हैं तो 815 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है। सिंपल सा प्लान ये रहेगा कि मार्केट गैप डाउन खुला पर ज्यादा सेलिंग में नहीं गया, यहीं पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो गैप डाउन को देख के और यहाँ पे काफी सारे सेलर्स वगैरह बैठे होंगे और कैंडल भी हमें शूटिंग स्टार टाइप देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर आप एंड का मोमेंटम भी चेकआउट करेंगे तो जो यहाँ पे बाय करने की कोशिश भी किया होगा उसको मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी भगा चुका है। अब अगर डायरेक्टली गैप अप दे देता है तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह खतरे में आ सकते हैं। उसमें अगर ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट में भी मार्केट अगर इमीडिएटली ऊपर निकल जाता है तब हम ऐसा प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट सपोज गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में कैसा रहेगा, 500 के आसपास मार्केट अगर इमीडिएटली इसके ऊपर आ जाता है, यहीं पे होल्ड कर रहा है, वापस से ऊपर निकल रहा है, तो हम ऐसा कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे प्राइस बनाना स्टार्ट हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है उन पे वापस से खतरा बढ़ जाएगा। तो लोग वहां पे अगर पोर्टफोलियो अपने कट डाउन करना चालू करते हैं तब इसके नीचे प्राइस मिलने पे हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। एक्सपायरी के लिए बेस्ट मूव तो जब भी मिलेगा जब मार्केट इस रेंज के बाहर निकलता है, और अच्छा वो रहेगा कि जैसे एंड में सेलिंग हुई है, सेलर्स वगैरह बैठे हैं, स्टॉप लॉस भी हमारे पास सेलर्स के अवेलेबल हैं। मार्केट अगर ऊपर निकला तो कॉल राइटर्स वगैरह जो यहाँ पे बैठे होंगे वो भी खतरे में आ सकते हैं। उस केस में हम एक अच्छा मूव यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। अपर साइड पे हमारा यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है, तो ये सबसे बेस्ट प्लान रहेगा एक्सपायरी की पर्सपेक्टिव से। बाकी फिर भी हमने बाकी कंडीशंस को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सेंसेक्स के चार्ट पे आ चुके हैं। इसका भी एकदम सेम सा चार्ट स्ट्रक्चर है, बल्कि यहाँ पे तो एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट ने ना तो हाई को क्रॉस करा पिछले कैंडल के, ना लो को क्रॉस करा। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, सेलिंग दिखाया, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, और एंड में भी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है जहां पे मार्केट ने 500 का एक्जैक्टली सपोर्ट ले रखा है। तो अगर जैसे मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खोल के वापस से इसके ऊपर आ जाता है या फिर अच्छा गैप अप मिल जाता है, उसमें हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लैट में फिर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल बीच में आ जाएगा।
तो मार्केट जैसे फ्लैट खुला एक दिन पहले, तो उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया, फिर वापस से जिगजैग करता हुआ नीचे आ गया। बस इस चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना है फ्लैट वाले केस में, तो ऐसे हम प्लान अपना रखते हुए चल सकते हैं कि मार्केट फ्लैट खुला तो सेम चार्ट के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हाई वगैरह क्रॉस होने के बाद हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। हमेशा एक पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग चलती हुई जाती है, जैसे मार्केट होल्ड करता है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह ब्रेकडाउन होने का लोग वेट करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, भले ही यहाँ पे डाउन साइड पे जैसे स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल हो या ना हो, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होते हैं इन्वेस्टर्स के, जो पोर्टफोलियो होते हैं, जो बेसिकली उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक्स बाय करके रखे होते हैं, तो अगर जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे निकला तो उस केस में हम एक प्राइजेक्शन बनने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एंड में यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग हुई है, इसी फेवर में हम डायरेक्टली सेलिंग प्लान नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने बाकी सारी कंडीशंस डिस्कस करी है कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकला तो बाइंग में हम प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जो ये सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं ये खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस वाइज आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से तो सेलिंग हुई, यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए, उनको एक बार मार्केट ने हटाया, वापस से यहाँ पे सेलिंग होती हुई नजर आई है। तो अगर इस सेलिंग को कंटिन्यू जाना है तो या तो डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के इमीडिएटली नीचे निकलना चालू कर दे, तब हम कुछ सेलिंग वगैरह में प्राइजेक्शन के साथ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ज्यादा चांसेस इस बात के हो जाते हैं कि मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन या फ्लैट वगैरह भी देता है तो भी बाइंग में जाने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसा हम कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फिर भी एक सेफ्टी पर्पस से कि मार्केट यहाँ पे काफी वीक साइड पे बना हुआ है, कोई नेगेटिव न्यूज बार बार आ रही है, तो अगर वापस से कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो हम यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसका रेंज वगैरह ब्रेकडाउन करता है तो हम एक प्राइजेक्शन के साथ यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि टॉप की साइड से कंटिन्यूस हम सेलिंग की साइड पे नीचे आ चुके हैं इस लेवल के आसपास। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट जैसे यहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन किया, गैप डाउन खुल के, इंट्राडे में सेम यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे वापस से क्लोज करता हुआ नजर आया, वी शेप रिकवरी करके। नेक्स्ट डे वापस से हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश करी पर वापस से नीचे आके क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो ये दोनों दिन की कैंडल हमें क्या शो कर रही है कि नीचे से भी मार्केट ऊपर गया, ऊपर से भी मार्केट नीचे आया, तो एक तो यहाँ पे बायर सेलर्स जो है कंफ्यूज बने हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जैसे एक्सपायरी होने वाली है तो ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा मूव जब मिलेगा जब मार्केट या तो डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के अपना हाई क्रॉस करता है, ये जो कैंडल का हाई लगा हुआ है, या फिर मार्केट जैसे नीचे निकलता है 500 वगैरह का लेवल ब्रेकडाउन करता है, तो हम छोटी क्वांटिटी में सेलिंग प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हमें इस लो के नीचे देखने को मिल पाएगी जो प्रीवियस कैंडल का हमारा लो लगा हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये जो कैंडल वाला बीच का एरिया है इसमें यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स अच्छे से काम करते रहेंगे, तो इसमें हमें छोटे मूव के लिए प्लान करते हुए चलना है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने इसमें आपको यही शेयर किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे हायर पॉइंट को अपने क्रॉस करता है तो यहाँ पे गैप फुलफिलिंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि इसका चार्ट हमें ऐसा देखने को मिल रहा था कि प्रॉपर वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आई है। अब नेक्स्ट चार्ट को अगर आप देखेंगे, मार्केट फ्लैट खुल के फर्स्ट टिक से ऊपर गया, यहाँ पे गैप के आसपास से वापस यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ नजर आया है। और अग्रेसिव सेलिंग की जो हमने बात करी थी कि 500 के लेवल के नीचे ही हमें अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट पहले इस पर रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर उसके बाद मार्केट इसी पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी भी यही हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा कि अगर मार्केट जैसे जब तक इसको होल्ड कर रहा है, फ्लैट खुल जाता है, डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, उसमें हम कुछ बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि फ्लैट में इसलिए क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ, मार्केट फ्लैट फर्स्ट टिक से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आता हुआ नजर आया, तो वापस से फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा साइजेबल मूव एक बाइंग में वो दे सकता है। और डायरेक्टली गैप अप में इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स आते हुए नजर आए हैं, यहाँ पे जो सेलिंग होती हुई नजर आई है, ये सब सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। इस केस में भी हमें बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल को वापस से रिक्लेम कर लेता है तो भी हमारे लिए बाइंग का मूव बन सकता है। एक सेलिंग हम अग्रेसिव होकर जब भी कर पाएंगे, जैसे ये मूव हुआ है, इसके बाद मार्केट 50-60% के आसपास यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है 500 का, तो इसके नीचे कुछ प्राइजेक्शन बनाना स्टार्ट करता है, तब हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अग्रेसिव सेलिंग हमें लो पॉइंट के नीचे ही देखने को मिल पाएगी, जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंपल प्लान यही है कि मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे एक हाई लगा के खड़ा हुआ है, एक लोअर साइड पे लो लगा के खड़ा हुआ है, तो इसके नीचे निकलेगा तब पुट राइटर्स पे खतरा बढ़ेगा, इसके ऊपर निकलेगा जब कॉल राइटर्स पे। बीच में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पे डू और डाई वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिल सकती है, उसमें हम छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चल सकते हैं। कंडीशन बेस्ट कैसे बनेगी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंथली एक्सपायरी, थैंक यू।